Hello class. So far we have studied mensuration, trigonometry, coordinate geometry, calculus. कैलकुलस में हमने क्या क्या पढ़ लिया? डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. तो फिजिक्स के लिए जो जो मैथमेटिकल पार्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उसमें से ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है. उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन. तो उसमें से सभी फार्मूला हमारे लिए ज़रूरी नहीं है. हमारे लिए सिर्फ जितना ज़रूरी है हमने उतना ही कर लिया है. तो अभी हमारा सिर्फ लास्ट एक पार्ट बाकी है, दैट इज़ एलजेब्रा पार्ट. तो एलजेब्रा पार्ट में हम लोग दो पार्ट पढ़ेंगे, एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा है बाइनोमियल थ्योरम. तो इसमें से जो फर्स्ट जो लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो मैथमेटिक्स में, क्लास 11 से पहले ही पढ़ चुके हो मुझे जितना पता है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़्यादा हम लोग कुछ पढ़ेंगे नहीं. तो हम क्या देखेंगे, सपोज हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया. व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. हम जब ग्राफ किए थे तब हम देख रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. तो लीनियर इक्वेशन क्यों है? यहाँ पे x के ऊपर भी टू द पावर 1 है और y के ऊपर भी टू द पावर 1 है. तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो दैट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम दिस लीनियर इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्मेशन कैसा होता है वो अभी हम देखेंगे. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्मूलेशन कैसा होता है. अच्छा, तुम लोग अगर बोलो तो ये मैं मिटा सकती हूँ, ये कोई अभी इम्पोर्टेंट है नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए मैं इसको मिटा दिया है. देखो ये नंबर 2 ओके. तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्मेशन कैसा होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ पे क्या है? एक्स का टू द पावर है 2, उसके बाद एक्स टू द पावर 1, उसके बाद एक कांस्टेंट, फिर इक्वल टू 0. दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज़ द बेसिक फॉर्मेशन. तो इस केस में एक्स का पावर क्या है? 2. तो x का जो 2 पावर है, इसका मतलब है इसका जब हम रूट निकालेंगे तो x का कितना नंबर ऑफ रूट होगा? ऑब्वियसली 2 रूट होगा. तो इसको हम कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. तो यहाँ पे ये जो प्लस माइनस दिखाई दे रहा है, डेट मीन्स प्लस के केस में एक रूट और माइनस के केस में एक रूट. मतलब x का अगर दोनों रूट को अगर हम अल्फ़ा और बीटा से लिखें तो सपोज लेट अल्फ़ा को हम ऐसे लिख रहे हैं -b प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा को हम ऐसे लिख रहे हैं -b माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. तो दैट कैन बी द 2 रूट्स ऑफ x. तो x का 2 रूट जो हमने यहाँ पे लिखा है. तो अभी कंडीशन ये है कि कब x का रियल रूट होगा, कब x का इमेजिनरी रूट होगा. तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं? देखो ये जो दोनों यहाँ पे मिला है हमें रूट, तो यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन है जिसके ऊपर बेस करके हम बोल सकते हैं कि x का रूट जो है वो रियल है या इमेजिनरी है. तो यहाँ पे हमें जो बेसिक इक्वेशन हमें मिला है तो उस हिसाब से हम यहाँ पे अगर दोबारा लिख लें, -b एक है हमारा दिस और दूसरा हमारा आया दिस. तो अभी यहाँ पे जो कंडीशन होता है, यहाँ पे देखो इसके अंदर जो पार्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट. ये तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो मुझे पता है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ क्योंकि ये पार्ट बहुत ईजी एक पार्ट है. यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो ऑलरेडी दिमाग में है उसी को इस्तेमाल करके तुम लोग इसको सॉल्व कर पाओगे. तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तभी हमारा जो रूट्स होगा, ये रूट्स होगा रियल रूट्स. रूट्स आर रियल. अगर ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये अगर लेस देन 0 होगा तो रूट्स होगा इमेजिनरी. और भी कुछ रूल्स हैं जो अभी हम उतना पढ़ेंगे नहीं. मेनली हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है हम उतना ही पढ़ेंगे. तो हमें क्या याद रखना है
कि कोई भी एक इक्वेशन अगर है उसमें से अगर हमें रूट निकालना है तो दैट इज़ द रूल -b + -√b²/4ac/2 है। श्रीधर आचार्य रूल है, ये तुम लोगों को पता होगा। तो इसमें से जो रूट ओवर के अंदर जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट 0 एंड पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है तब हमारा रूट होगा रियल रूट, और जब 0 से कम होगा मतलब नेगेटिव जब होगा तब रूट विल बी इमेजिनरी, क्योंकि हमें पता है रूट ओवर के अंदर माइनस होना मतलब, ये तुम लोगों को अभी तक शायद पता नहीं, लेकिन रूट ओवर के अंदर अगर माइनस हो दैट टर्म या दैट नंबर विल बी इमेजिनरी नंबर। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना काफ़ी है कि कोई भी इक्वेशन अगर हमें सॉल्व करना है तो हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। ये जो रूल यहाँ हमारे पास है इस रूल को हम अप्लाई कर सकते हैं, करके हम निकाल सकते हैं इसका रूट, और रूट का जो कंडीशन होगा दैट विल बी डिटरमाइंड बाय दिस कंडीशन। इसे कॉपी कर लो। अच्छा, यहाँ पे मैंने बाइनोमियल थ्योरम लिखा है, तुम लोग इसको थ्योरम ना लिख के इसको एक्सपेंशन लिखो। थ्योरम तो ठीक है, ज़्यादा थ्योरम तो अभी चाहिए नहीं, तो हम लोग मेनली बाइनोमियल एक्सपेंशन ही करेंगे। हो गया, होना चाहिए, इतने टाइम दे दिया। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। अच्छा, ये नाम देख के घबराने वाली बात है नहीं कुछ। सपोज तुम्हें पूछा गया कि 1 + x का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है? आसानी से लिख पाओगे। a² + 2ab + b² हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। कौन से क्लास में? 6-7 होगा शायद, पता नहीं क्या है, 9 में भी हो सकता है। अच्छा, ये होता है a + b का फॉर्मूला, a + b होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a - b होल स्क्वायर। This is a + b whole cube. This is a - b whole cube. So these are some basic formula. ये ऑलरेडी तुम लोगों को पता है। तो यहाँ पे a + b होल स्क्वायर अगर पूछा जाए तो इसका क्या होगा? हम क्या लिखेंगे इसको? 1 + 2x + x²। वेरी गुड, यही लिखेंगे हम। इसके बाद अगर तुम्हें पूछा जाए 1 + x होल क्यूब, ये क्या होगा? ऑब्वियसली 1 + 3x + 3x² + x³। आसानी से लिख पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद अगर तुम्हें पूछा जाए ऐसे, जैसे ये पूछा गया, अगर तुम्हें ये पूछा जाए 1 + x होल टू द पावर 11 कितना होगा, तो तुम क्या करोगे? या तुम्हें अगर पूछा जाए 1 + x होल टू द पावर -2, इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू जब तुम निकालोगे तो तुम क्या करोगे? तुम पहले ऐसे कुछ कर सकते हो, 1 + x हो गया ऐसा, इसके बाद तुमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद तुम क्या लिखोगे? कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ये पहली बात ये है कि टू दी पावर 11 मतलब ये बहुत बड़ा टर्म होगा। और यहाँ पे भी देखो 1/ ये जो आ गया 1 + 2x + x, उसके बाद हमें कुछ पता नहीं हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो इस टाइप के कॉम्प्लिकेशन जब किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल में आएगा, नॉट नेसेसरली फिजिक्स, मैथमेटिक्स में भी ये बाइनोमियल एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। तो ये जो भी हम
हायर ऑर्डर कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो इसमें बहुत काम आता है ये। तो ये चीज़ हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे या इसका आंसर भी हम कैसे निकालेंगे, तो इसको यूज़ करने के लिए हमें ज़रूरी है बाइनोमियल एक्सपेंशन सीखना। ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन सीखने से पहले हमें चाहिए एक और चीज़ सीखना। वो क्या होता है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का नाम सुने हो कि नहीं मुझे नहीं पता। तो फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, जस्ट एग्जाम्पल देखो समझ में आ जाएगा। फैक्टोरियल 1 मीन्स 1, फैक्टोरियल 2 मीन्स 2 into 1, फैक्टोरियल 3 मीन्स 3 into 2 into 1, फैक्टोरियल 4 मीन्स 4 into 3 into 2 into 1, फैक्टोरियल 5 मीन्स 5 into 4 into 3 into 2 into 1 and so on। तो हम अगर तुम्हें पूछा जाए फैक्टोरियल 11 कितना होगा, या फैक्टोरियल 15 कितना होगा, या फैक्टोरियल 30 कितना होगा, कर पाओगे? कैलकुलेशन नहीं करना, जस्ट लिख तो पाओगे कि ऐसे होगा। मतलब यहाँ से शुरू करके जो भी नंबर है, सपोज ये 11, अगर 11 से शुरू कर रहे हैं तो 11 से लेके 1 तक पूरा मल्टीप्लिकेशन चलता रहेगा। 15 के केस में 15 से लेके 1 तक पूरा मल्टीप्लिकेशन चलता रहेगा, बैकवर्ड मल्टीप्लिकेशन, मतलब 15, 14, 13, 12, 11, 10 ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो इसको बोलते हैं फैक्टोरियल निकालना। तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू होता है 1, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू होता है 2, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होगा 6, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना हो रहा है 24, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना हो रहा है 150, सॉरी तो एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। तो फैक्टोरियल क्या है हमें समझ में आया। उसके बाद हम देखेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है। ये वाला कंप्लीट कर लो सभी। नहीं तो पॉज करके देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके देख लो। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का मेन फॉर्मूला है 1 + x होल टू द पावर n। n इज़ एन इन जनरल नंबर। अभी हम देखेंगे कि n क्या है, क्यों है, कैसे है, सब देखेंगे। तो जनरल फार्मूला देखो, 1 + nx + n into n - 1 by 2 factorial into x² plus n into n - 1 into n - 2 by factorial 3 into x³ प्लस डॉट चल रहा है, सो ऑन। तो दिस इज़ आवर फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इस फार्मूला को कि ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन ये फार्मूला क्या वाकई काम करेगा, या मतलब सिर्फ लिखने से हो गया, ऐसा नहीं है। फार्मूला वाकई काम करेगा। यहाँ पे तुम एक काम करो, तुम n = 2 ले लो, अरे n की जगह 2 ले लो। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 1 + x होल स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड देखो, फर्स्ट टर्म इज़ 1 हो गया, सेकेंड टर्म n into x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 into x। उसके बाद क्या है, n के जगह 2 बिठाओ, 2 पुट करो, 2 into 2 - 1 by factorial 2 into x²। उसके बाद n into n - 1 n - 2। उसके बाद है 2 into 2 - 1 into 2 - 2 into factorial 3 into x³ एंड सो ऑन। तो इस केस में हम देख सकते हैं, देखो फर्स्ट टर्म हो गया 1, सेकेंड टर्म हो गया 2x, थर्ड टर्म क्या है 2 - 1 इज़ 1। तो यहाँ पे ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो यहाँ पे कट गया तो x² प्लस यहाँ पे देखो 2 - 2 क्या है 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना। उसके बाद नेक्स्ट जो भी टर्म आएगा उसमें n - 2 तो हमेशा रहेगा। नेक्स्ट टर्म इससे क्या हो सकता है n into n - 1 into n - 2 into n - 3 बाई फैक्टोरियल 4 into x⁴। इसका नेक्स्ट टर्म वही होगा। उसके बाद n into n - 1 into n - 2 into n - 3 into n - 4 बाई फैक्टोरियल 5
इंटू एक्स टू द पावर 5 एंड सो ऑन। तो सभी जगह में इस टर्म के बाद से जो भी टर्म आएगा यहाँ पे सभी में n-2 रहेगा, और n-2 मतलब क्या, 2 - 2 इज़ 0। तो सभी टर्म फाइनली बाकी जो टर्म होगा वो सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा और कोई टर्म यहाँ पे नहीं रहेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, यही हमारा आंसर है, एक्चुअल आंसर। तो नेक्स्ट क्या है देखो, अगर n = 3 पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा 1 + x टू द पावर 3, राइट हैंड साइड में क्या होगा 1 की जगह 1, nx मीन्स 3x। उसके बाद क्या होगा n × n-1 बाई फैक्टोरियल 2 × x²। n की जगह क्या है 3, 3 × 3 - 1 बाई फैक्टोरियल 2 × x² प्लस उसके बाद n की जगह फिर से 3, 3 × 3 - 1 × 3 - 2 बाई फैक्टोरियल 3 × x³। उसके बाद वाला टर्म क्या होगा 3 × 3 - 1 × 3 - 2 × 3 - 3 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू, वहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे क्या होगा तुम लोग बताओ, इंटू एक्स टू द पावर 4 होगा यहाँ पे, अगर नीचे टर्म लिखे तो यहाँ पे हो गया। फिर इसको टर्म को हम थोड़ा नीचे लिख रहे हैं, उसके बाद वाले टर्म को 3 × 3 - 1 × 3 - 2 × 3 - 3 बाई फैक्टोरियल 4 × एक्स टू द पावर 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म इज़ 1 1, वेरी गुड। उसके बाद 3x ये भी आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है 3 × 3 - 1 बाई फैक्टोरियल 2 × x², 3 × 3 - 1, 3 - 1 मीन्स 2, तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2 कट गया, तो क्या हो जाएगा 3x² प्लस यहाँ पे क्या है 3, 3 - 1 3 - 2, तो ये है 3 - 2 मीन्स 1, 3 - 1 मीन्स 2। तो इसका कैलकुलेशन अगर हम ऐसे देखें, ये जो कैलकुलेशन हो रहा है 3 × 3 - 1 दैट इज़ 2 × 3 - 2 दैट इज़ 1, नीचे क्या है फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 मतलब 3 × 2 × 1, यही है, इंटू x³। तो ये तीनों कट गया, तो हो गया क्या कितना x³। उसके बाद वाला टर्म हम जब देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है 3 - 3, 3 - 3 मीन्स 0, तो 0 एक बार आ गया है, मतलब आगे जो भी टर्म रहेगा उसमें 3 - 3 तो रहेगा, तो जब भी 3 - 3 आएगा वो टर्म 0 हो जाएगा, तो आगे जो भी टर्म होगा दैट विल वैनिश। तो यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट आया ये, तो यही हमारा एक्चुअल रिज़ल्ट है। तो अभी हम चेक करके ये देख पा रहे हैं जो जनरल इक्वेशन है इट सेटिस्फाइज द वैल्यूज़ लाइक n = 2, n = 3 एंड सो ऑन। तो हमें जितना फार्मूला तक पता है हम देख रहे हैं कि उससे ये क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं ये जो जनरल फार्मूला है दैट इज़ अ ट्रू फार्मूला। तो यहाँ पे अभी तक हमने ये देखा कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में ये है हमारा बेसिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे ये जो फॉर्मूला हमने लिखा, ये फॉर्मूला कब सेटिस्फाई होगा या किस तरह का n लेने से किस तरह का रिज़ल्ट आएगा एंड सो ऑन। तो अभी हम देखेंगे ये जो फॉर्मूला हमारा आया है इसका कुछ फैक्ट्स है। फैक्ट्स मतलब ये जो n है ये जब पॉजिटिव इंटीजर होता है, if n is a positive integer that means the number of terms in the expansion is n + 1। ये जो बोला गया है इसका मतलब क्या है, जब n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है तो द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज़ 1, n + 1 सॉरी। तो यहाँ पे हम वही देख रहे हैं, देखो n जब 2 मतलब पॉजिटिव इंटीजर, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन कितना हो रहा है 1 2 3, 3। जब n = 3 हो गया तब नंबर ऑफ एक्सपेंशन कितना हो रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन 1 2 3 4। तो
तो हम देख रहे हैं ये सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब जब भी n पॉजिटिव इंटीजर होगा तो हमारा नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन विल बी n+1। तो अभी n अगर नेगेटिव इंटीजर हुआ तो if n is a negative integer then the number of terms in the expansion कितना होगा, एनी आइडिया? will be infinite, है ना? सरप्राइजिंग। इनफाइनाइट मतलब उसका कोई एंड नहीं है, वो चलेगा, चलता ही रहेगा, ठीक है। तो दिस इज़ द कंडीशन, मतलब ये n का जो वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन कितना होगा। अगर n पॉजिटिव है तो n+1, दैट मीन्स दिस इज़ फाइनाइट, ऑब्वियसली दिस इज़ फाइनाइट। अगर n का वैल्यू 1 2 2 2 2 8 भी हो गया तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा 1 2 2 2 8 9, फिर भी फाइनाइट है ना, इनफाइनाइट तो नहीं है। तो पॉजिटिव जब है इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, तब द एक्सपेंशन विल बी अ फाइनाइट एक्सपेंशन। बट इफ़ द वैल्यू ऑफ n इज़ अ नेगेटिव इंटीजर देन दैट एक्सपेंशन विल बी एन इनफाइनाइट एक्सपेंशन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो अभी पॉजिटिव इंटीजर हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हुआ, नेगेटिव इंटीजर हुआ। अगर इंटीजर नहीं हुआ तो मतलब अगर n एक फ्रैक्शन हुआ तो, अगर फ्रैक्शन हुआ तब भी यही चीज़ होगा, ये जो है सेम चीज़, दैट मीन्स दैट विल ऑल्सो मीन्स द एक्सपेंशन विल ऑल्सो बी एन इनफाइनाइट एक्सपेंशन, दैट मीन्स द नंबर ऑफ टर्म्स विल बी इनफाइनाइट। But there is one condition. The condition is mod x should be less than 1। मतलब यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा 1 + x होल टू द पावर n, जो हमने इक्वेशन देखा है, उस केस में अगर n फ्रैक्शन हो रहा है that will be infinite and it will valid only if mod x is less than 1। mod x means magnitude of x। तो these are the conditions। तो अभी इसके बाद ये कंडीशन हमने देख लिया, एक्सपेंशन क्या है हमने देख लिया, उसके बाद हम एक दो क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्या करेंगे हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों को मैं देती हूँ, सॉल्व 1 + x होल टू द पावर -2, एन ईजी वन, ट्राई इट। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो करके ट्राई करो। अगर सब कुछ मैं कर दूंगी तो कुछ नहीं होगा, खुद ट्राई करो। देखो तो मैंने यहाँ पे टाइम बर्बाद होगा इसलिए मैंने पॉज करके किया। होपफुली तुम लोग भी ये कॉपी में ट्राई किए होंगे खुद से। अगर सीखना सच में चाहो, मतलब इंटेंशन अगर सीखने का है तो इसको पॉज करके कॉपी में ट्राई करना सही होगा। अगर नहीं किए हो तो क्या कर सकते हैं, अभी हमें तो खोने के लिए कुछ है नहीं हमारे पास। जो भी प्रॉब्लम होगा या जो भी नहीं सीख पाओगे तुम लोग के लिए ही ख़राब है, वो हमारा कुछ नहीं है। तो देखो हम लोग तो ट्राई करेंगे तुम लोगों को बोलने के लिए। अभी उसके बाद तुम लोग अभी काफ़ी मैच्योर्ड हो, क्या करोगे तुम लोग देखो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 1 + x होल टू द पावर हाफ 1/2, दैट इज़ नॉट एन इंटीजर, दिस इज़ अ फ्रैक्शनल टर्म। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि दैट एक्सपेंशन विल बी वैलिड ओनली व्हेन mod x इज़ लेस देन 1। तो यहाँ पे वही कंडीशन सपोज है। तो इस केस में हम क्या कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो वही फॉर्मूला सेम, 1 nx मीन्स हाफ x मीन्स x/2 हो गया, प्लस हाफ इंटू हाफ -1 बाई फैक्टोरियल 2 × x², प्लस हाफ इंटू हाफ -1 इंटू हाफ -2 बाई फैक्टोरियल 3 × x³ एंड सो ऑन।
तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1 + x होल टू द पावर हाफ इक्वल टू 1 + x/2, ये x है, प्लस ना माइनस क्या होगा देखो 2 मतलब क्या 2 × 1, ये 2 फिर से नीचे आ गया तो 2, हाफ माइनस 1 मीन्स माइनस हाफ, तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है 8, x² / 8 हो जा रहा है। उसके बाद क्या है देखो ये ऊपर है हाफ, ये प्लस मैंने यहाँ पे सपोज लिखा, ऊपर है हाफ, हाफ माइनस 1 मतलब क्या माइनस हाफ, उसके बाद क्या है हाफ माइनस 2, इतना क्या है इतना हाफ माइनस 2 मतलब -3/2, नीचे कितना है फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 मतलब 3 × 2 × 1 दैट मीन्स 6x³ प्लस सो ऑन। तो ये टर्म कैलकुलेट करो तो खुद से कितना आ रहा है ये 2 × 2 × 2 8, तो ये नीचे आ जाएगा 8 और ऊपर 3 है नीचे 6 है, तो ये 3 कट जाएगा, 3 × 2 = 6, तो 2 × 2 × 2 × 2 दैट मीन्स 16, और यहाँ पे माइनस और माइनस दोनों मिलके हो जाएगा प्लस, तो फाइनली क्या होगा यहाँ पे फाइनली यहाँ पे होगा 1/16 x³ के बाद एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है। तुम लोगों को ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइप का कुछ करना नहीं है, जस्ट इस टाइप का अगर 2-3 टर्म तक ही तुम्हें पूछा जाएगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, तो सिर्फ मैक्सिमम 4 टर्म और जिस तरह से जा रहा है वो उसका जो पैटर्न है वो तुम्हें याद रखना है, बाकी ऐसे ही हो जाएगा। तो इसका यूज़ कहाँ है, मेनली इसका यूज़ है ग्रेविटेशन चैप्टर में मेनली, बाकी कहीं पे भी हो सकता है, मेनली हम यूज़ करते हैं इसको ग्रेविटेशन चैप्टर में। ग्रेविटेशन में जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी तुम लोग पढ़े हो, तो जी का जो चेंज होता है विथ हाइट एंड विथ डेप्थ, तो उस समय हमें ये फार्मूला जो है वो यूज़ करना पड़ता है, ये बहुत यूज़फुल फार्मूला होता है। और एक चीज़, अगर सपोज़ तुम्हें ऐसा दे दिया जाए a + bx होल टू द पावर n, इसका एक्सपेंड करना है तो क्या करोगे, तो तुम ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे तुम्हारा a जो है इसको कॉमन ले लो, ए को कॉमन लेने से क्या होता है 1, देखो फर्स्ट हमारा जो एक्सपेंशन होगा सभी केस में तुम देख रहे हो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो कभी भी ऐसे अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन तुम्हें पूछा जाए तो तुम्हें क्या करना है, उस एक्सपेंशन को तुम्हारे हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे a + bx है तो हम a कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या रहा इतना रहा, तो अभी a के ऊपर जो n है ये बाहर आ गया और क्या रह गया 1 + b/a होल टू द पावर x, सॉरी b/a × x होल टू द पावर n, तो ये हमारा हो गया एक्सपेंशन। तो अभी इस a टू द पावर n को तो हम रख सकते हैं अलग से, तो हमें करना क्या है, हमें करना है इस पार्ट को, तो दैट पार्ट कैन बी रिटन एज 1 + b/a होल टू द पावर n, हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको करना है हमें, बाकी जो भी आंसर आएगा उसके साथ ये a टू द पावर n हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे हम जब करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, लेट b/a इक्वल टू p लो, q लो, r लो, m लो, जो भी ले सकते हो, लेकिन ये n और x को छोड़ के लेना, a b x n ये ऑलरेडी यहाँ पे है, इसको हम नहीं लेंगे, हम कुछ और लेंगे। सपोज़ मैंने यहाँ पे p लिया तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया यहाँ पे 1 + p होल टू द पावर n, तो वही हमारा फॉर्मूला आ गया जो हम कर रहे थे 1 + px प्लस p इंटू 1 + np प्लस n इंटू n - 1 बाई फैक्टोरियल 2 × p² प्लस डॉट 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 सो ऑन। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। उसके बाद जो भी आंसर आएगा p = हमने क्या लिया था b/a, उसको रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं तो इसी को लेके कर सकते हैं, p लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम सब जगह तुम्हें b/a कैसे लिखते लिखते जाना है, बस कोई मतलब मुश्किल काम कुछ है नहीं, बहुत ही ईजी चीज़ है। तो सिर्फ फार्मूला याद रखना है, सिर्फ फार्मूला ही सब कुछ, मतलब मैथ्स में तुम लोग ऑलरेडी बहुत सारे फार्मूला को याद करते हो,
तो फिज़िक्स में वही सब फार्मूला है, कुछ कुछ फार्मूला है जो हमारे लिए काम में आएगा, तो हम उस फार्मूला को मेनली याद करने के लिए मैं बोल रही हूँ। बाकी तुम्हें बहुत फार्मूला याद रखना है, मैथमेटिक्स जब भी करोगे तुम्हें याद तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन फिज़िक्स में जो पार्ट काम आते हैं तो वो पार्ट हम अलग से इसीलिए रिवाइज़ कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि ये जो पार्ट है ये सब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे हिंदी बच्चे होते हैं जिनको मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते वो कोर्स में उनका करिकुलम के हिसाब से, तो उनको फिज़िक्स पढ़ना है। केमिस्ट्री में भी बहुत सारा पार्ट है जिसमें न्यूमेरिकल काम आता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि बच्चे थोड़ा समझ पाए कि हाँ हमें अगर इतना सा हम मैथ समझ ले, सिर्फ इतने सारे ये जो टॉपिक्स है ये थोड़ा थोड़ा करके अगर समझ ले तो हम कर पाएंगे, हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से हमें करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा मैथमेटिकल टूल्स का जो टॉपिक था वो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। हमने ऑलरेडी जो जो पार्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट था वो हमने रिवाइज़ कर लिया था। ये लास्ट पार्ट बाकी था, ये लास्ट पार्ट हमने आज पढ़ लिया, दैट इज़ एलजेब्रा। एलजेब्रा एक्चुअली पहले ही पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा इजी पार्ट से शुरू की थी और थोड़ा बहुत कैलकुलस जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट भी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक ऑलरेडी तुम लोग जानते हो। बायनोमियल सिर्फ नया पार्ट है, नया पार्ट उसमें कुछ मतलब समझने लायक कुछ है नहीं, एक ही फार्मूला है, उसी को फॉलो करके हमें करते जाना होता है। मेंसुरेशन के जो फार्मूला है वो तुम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हो। ट्रिगोनोमेट्री में भी कुछ पार्ट तुम लोगों को पता था। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में मेनली ये एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट साबित होगा लास्ट में, ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पार्ट। कि ग्राफ सभी क्वेश्चन में आजकल रहता है, सभी क्वेश्चन में लास्ट में ग्राफ तुम्हें पूछेंगे ही पूछेंगे। तो इक्वेशन जो भी तुम्हारा आएगा उस इक्वेशन देख के ग्राफ को समझना और उसको ड्रॉ करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिज़िक्स में। ठीक है, तो कैलकुलस भी इम्पॉर्टेंट है। कैलकुलस में ये दोनों डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों, और अभी तुम्हें सबसे ज़्यादा काम आने वाला है डिफरेंशिएशन, एकदम मतलब थर्ड चैप्टर में ही तुम्हारा ये फिजिकल वर्ल्ड तो छोड़ ही दो, थियोरेटिकल चैप्टर है, यूनिट एंड मेजरमेंट में नहीं है, लेकिन उसके बाद वाला जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो है उसमें डिफरेंशिएशन हमें बहुत यूज़ करना है, तो इसीलिए ये पार्ट भी अच्छे से करना है। और लास्ट हम करें एलजेब्रा किया आज। एलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नया पार्ट नहीं था, ये पुराना टॉपिक है तुम लोगों के लिए, और सिर्फ नया टॉपिक जो था वो था हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो हम वही देखें, बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक ही फॉर्मूला है जो याद रखना है हमें। उसके पहले हमने देख लिया फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल बहुत ईजी चीज़ है, सिर्फ ये फार्मूला याद रखना। ये फार्मूला याद ज़्यादा याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, एक ही पैटर्न में जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि तुम एकदम पूरा एकदम रट्टा मारो, कोई ज़रूरत नहीं है, पैटर्न फॉलो करो बस। n से n-1 n-2 ऐसे करते करते घट रहा है, नीचे फैक्टोरियल बढ़ रहा है, और उसके बाद जो पावर ऑफ x जो है वो भी एक एक करके बढ़ रहा है। नीचे फैक्टोरियल में जो नंबर है देखो x के पावर में भी वही नंबर है, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, उसके बाद यहाँ पे जब 4 होगा तो नीचे 4 होगा, x के ऊपर भी 4 होगा, एंड सो ऑन। तो पैटर्न फॉलो करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। रट्टा मारने से पहले रट्टा मारो, लेकिन उससे पहले पैटर्न को समझ लो, तो फिर क्या होगा तुम्हें, मतलब अगर तुम भूल भी जाओगे पैटर्न समझ के तुम कर पाओगे। तो बाइनोमियल थ्योरम में एक्सपेंशन में ये जो कंडीशन है इनका वो भी हमने देख लिया। लास्टली हमने 2-3 इजी बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है वो ट्राई किया, तो ये आराम से हो जाएगा, ये देख लेना। और मेनली हम इसको यूज़ करते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में बस। तो यहाँ तक करके हमारा मैथमेटिकल टूल ख़त्म हो रहा है। अभी हम उसके बाद फिज़िक्स में जाएंगे, फर्स्ट चैप्टर से हम शुरू करेंगे। ओके।